रतन, ये तो बिल्कुल बाप समान बन जाते हैं। मैं आपको बाबा की वो गहरी बात सुनाऊं जो साकार में बाबा ने एक रात्रि क्लास में बताई थी। शिव बाबा है 100 डिग्री, ब्रह्मा 99, मामा 98 डिग्री और फिर बाकी 6 रतन 97, 96, 95, 94, 93। तो इस तरह ये माला बनती है। नंबर 1 टॉप मोस्ट स्टूडेंट 8, उनमें ब्रह्मा बाबा सबसे नंबर 1। अध्यात्म के मार्ग पे चलते हुए ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी 2 बातें बहुत सूक्ष्म हो जाती हैं। इनको समझना भी सूक्ष्म है और इनको धारण करना भी सूक्ष्म है। वो है संपूर्ण निरहंकारी बनना और संपूर्ण समर्पण होना। संपूर्ण निरहंकारिता में भिन्न भिन्न तरह के ईगो, मैंपन, मेरापन, इन सभी का त्याग। इन सभी से जब आत्मा मुक्त हो जाती है, ऐसी पवित्र आत्मा डिवाइन सोल बन जाती है, दिव्यता से भरपूर। और इन 8 का संसार में सबसे अधिक महत्व होगा। यश रतन तो ऐसे हो जाएंगे आखिर में जैसे इस सृष्टि पर 8 साकार भगवान हों। और विजय माला के पहले 25 मण के यानी 8 + 17 ये बहुत श्रेष्ठ इष्ट देव देवियों के रूप में प्रख्यात होंगे जहाँ तहाँ। ये सब बाबा के द्वारा बताई गई बातें हैं। विजय माला में पहले 25 मण के बहुत महान हैं। तो आप सोच लें आपको नंबर 1 आना है, या ऐसे ही सोचते हैं नंबर 1 में आ जाएं तो अच्छा है। क्या डिटरमाइंड थॉट आपके अंदर है कि मुझे नंबर 1 लेना है? उन स्टूडेंट्स की ओर देखो। आप में से भी कोई स्टूडेंट ऐसा रहा हो जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट होते हैं, या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट 10 में आते हैं, 10 टॉप, या जिनको मान लो 12वीं का एग्ज़ाम हो रहा है और आगे का किसी को इंजीनियरिंग में जाना है, किसी को मेडिकल में, किसी को और कहीं, लक्ष्य है मार्क्स 95, 97% आ जाएं। ऐसे विद्यार्थियों पर आप विचार करें, वो कैसे एकाग्र हो जाते हैं। डिटरमाइंड थॉट, नो अदर इंटरेस्ट, केवल एक, ये उनका भी वैराग्य होता है। व्यर्थ से वैराग्य, गपशप से वैराग्य, टाइम वेस्ट करने से वैराग्य, केवल स्टडी, केवल टारगेट सामने। अपने से पूछेंगे सभी, क्या ऐसा महान टारगेट विद फुल डिटर्मिनेशन हमारे पास है? नंबर 1 में आना है तो चारों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स चाहिए। हमें डिस्टिंक्शन 75 पे नहीं हो जाती, 85 पे समझो। फुल मार्क्स चाहिए चारों सब्जेक्ट में। ये एक अलग सब्जेक्ट है और हमने इस पे क्लासेस भी कराई हैं। आप चिंतन कर लेना अपने अपनी क्लासेज में, ज्ञान के सब्जेक्ट में फुल मार्क्स किसे मिलेंगे। ज्ञान हमारी बुद्धि को डिवाइन और रिफाइन बनाता है। ज्ञान हमारे विजडम को बहुत सुंदर बना देता है, जिस विजडम में सभी के लिए शुभ भावनाएं, सद्भावनाएं भरी जाती हैं।
हर ज्ञान की पॉइंट हमारे लिए एक शक्ति बन जाती है। योग याद रखेंगे, जो इजी योगी बनते हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ये भगवानोवाच है। हम कैसे इजी योगी बने हैं, कर्म योगी बने हैं, स्मृति स्वरूप हुए हैं। योग की तीसरी सुंदर स्थिति स्मृति स्वरूप। इस आधार पे मिलेंगे योग में फुल मार्क्स। धारणाएं, कुछ धारणाएं चुन लें जिनमें हमें परफेक्शन लानी है। संतुष्टता, संपूर्ण त्यागी, सादगी से, निर्मलता से, सरलता से भरा हुआ जीवन, इजी नेचर, संपूर्ण निरहंकारिता, शुभ भावनाओं से बिल्कुल आत्मा श्रृंगारी हुई हो, सब आत्माओं के लिए आत्मिक प्रेम हो जाए, घृणा, ईर्षा, नफरत, द्वेष ये सब खत्म हो जाए, प्योरिटी बहुत अच्छी आ जाए। प्योरिटी को हम अलग से लेते हैं। निर्भयता आ जाए आत्मा में, अंतर्मुखता आ जाए, जो आकर्षण है कर्मेंद्रियों के, जो रस हैं उनसे मुक्त हो जाएं। ये धारणाएं और प्योरिटी अलग सब्जेक्ट। सेवाएं, सेवाएं तो सब कर रहे हैं, और बाबा ने जो कुछ आज तक सेवाओं के बारे में गुह्य बातें कही हैं, सेवा यदि स्थिति को बिगाड़ती है तो वो सेवा सेवा नहीं है। कोई भी सेवा करने वाले चाहे कितने बड़े हैं, अगर वो योगी नहीं हैं तो उन्हें भी सेवाओं में फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेवाओं में यदि मान की इच्छा, मैंपन, इंचार्ज बनने की भावना, अथॉरिटी मेरे पास हो, नाम हो मेरा बहुत, ऐसी आत्मा को सेवा में 100 मार्क्स नहीं मिलते। जो निष्काम भाव से, निमित्त भाव से, इस स्मृति से कि सब कुछ बाबा करा रहा है, उसका खेल चल रहा है, ऐसे जो सेवाएं करते हैं उनको फुल मार्क्स सेवा में मिलते हैं। तो चारों सब्जेक्ट में जब हम परफेक्ट होते हैं तब हम संपूर्ण बनते हैं, संपन्न बनते हैं। संपन्न माना सर्व खजानों में फुल, और संपूर्ण माना हमारी डिग्री 100 पर पहुंच जाए, जैसे आए थे वैसे हो जाएं। अब हमें अपने को चेक करना है। बाबा के कुछ महावाक्य सुन लें। जो विन करते हैं वे नंबर 1 आते हैं। विन, विन माना माया पर विजय। अगर किसी आत्मा ने अपने कड़ेपन को ही न छोड़ा हो, कईयों में बड़े कड़े संस्कार रहते हैं और जीवन भर चलते आते रहते हैं। अगर किसी ने क्रोध ही न छोड़ा हो, पवित्रता तो हो, तो उसकी पवित्रता उसकी डिविनिटी नहीं बनती। ध्यान देंगे इस बात पर बहुत। हम पवित्र आत्माएं हैं तो चित्त शीतल हो जाना चाहिए। सांसारिक कोई भी इच्छाएं नहीं रहनी चाहिए। हमने माया को जीता है तो व्यर्थ संकल्पों का युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाना चाहिए। पांचों विकार और उसके जो छोटे रूप हैं, सब पर संपूर्ण विजय हो। न किसी के लिए ईर्षा रहे, न किसी को गिराएं चढ़ाएं, न किसी से बदला लें। जो पावरफुल होते हैं वो क्षमाशील होते हैं, और जो किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देते
वो एक दिन आएगा सबसे पीछे खड़े होंगे।